खेल खिलौने खेल रहा तू, देखा एक नजारा है। खेल खेल में रमा रहा तू, गाड़ी आगे निकल गई। रेल चली रे भैया रेल चली, महाक्रांति की ये रेल चली। तीसरा स्टेशन जो आया, कहते उसे बुढ़ापा है। उल्टी सीधी वाणी बोले, भूल गया तू आपा है। ये आपके हमारे जीवन की रेल और चली अपने आप चल रही है। देखो ध्यान दीजियो, आपने करवो कई काम नहीं वेरियो है, मारे करवो श्वास नहीं आई रही नहीं जा रही है। अपने आप श्वास आनो जानो, ये लीवर जी महाराज ये 550 तरह रसायन अपने आप पैदा कर रहा है। मारे आपने हाथ में नहीं है कि यो रसायन ले लो साहब, यो रसायन की कमी होगी तो रसायन भर लो साहब। अपने आप 110 ग्राम का लीवर रसायन पैदा कर रहा है और 1/6 भाग भी लीवर का शेष बचता है। तो भी इस लीवर में इतनी शक्ति है कि पूर्णवत पुराना वापिस पुराने जगह पहुंच जाता है, अपने आप में अपने आप को बड़ा कर देता है। ऐसा देह देवालय, देह देवालय की पावन पंच तत्वमय की आरती, देह देवालय की। मैं तो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और सोचता हूँ ऐसा हो के भी धीरज नहीं, ऐसा हो के भी धर्म नहीं, ऐसा हो के भी शील व्रत नहीं, ऐसा हो के भी बाहरी शुद्धि नहीं, ऐसा हो के भी अंदर की शुद्धि नहीं, यदि धैर्य नहीं, क्षमता भाव नहीं, तो हम कहाँ खड़े हैं। मैं जब रामचरितमानस पढ़ता था और उसमें प्रसंग आता था उत्तरकांड में कि अयोध्या में राम भगवान के राज्य में किसी भी वस्तु की कोई कीमत नहीं लगती, तो मेरे मन में आया था भारत में कई नगर ऐसे होंगे। ठाकुर जी ने कृपा कर दी, ये दिव्यांगों को निःशुल्क ऑपरेशन आप करवा रहे हैं, ठाकुर जी करवा रहे हैं। हाँ, आपके मन में भी ठाकुर जी समाये हुए हैं। तभी आप कहते हैं 3,61,000 रुपये लीजिए, 100 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, ये 126 बच्चों को खड़ा करने के लिए 1,00,000 रुपये ले लीजिए। आप ही कृपा करते हैं। हरि तेरे नाम हजार, किणी नाम लिखो कंकोत्री। यही शिवपुरी में स्नेह मिलन, ये विकलांगों उपकरण वितरण, ये डॉक्टर साहब द्वारा रोगियों को देखा जाना, यही भगवान ने कार्य नेपाल के काठमांडू में कराया। आप श्री देख पा रहे हैं दृश्य काठमांडू नेपाल में संगठित नारायण पशुपतिनाथ कृपा रूपाय सेवा मंडल के। सत्संग सुधारस बरसा है, धन्य हुआ नेपाल, धन्य हुआ नेपाल। मेरे मन में कई बार विचार आता, गैर कोई है ही नहीं, कोई ऐसा नहीं जो पराया हो। कभी आज से 34 साल पहले हमारे जो अंतरिक्ष आशीर्वाद दे रहे घासीराम जी भाई साहब ने मेवाड़ी में एक बहुत अच्छी तरंगित कविता लिखी थी और उसमें लास्ट में था कि दुश्मन कोई भूसे फालतू रखो हाथ में जूतो रे। मैं तो घबरा गया, दुश्मन कोई है ही नहीं। हाथ में कमल रखना चाहिए, हाथ में पुष्प रखना चाहिए, हाथ में चावल रखना चाहिए, हाथ में फल रखना चाहिए, हाथ में ये पुष्प रखना चाहिए सुगंधित।